हाय स्टूडेंट, आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 का। आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पार्ट 1 को थ्योरी की, आज इस भी पार्ट में हम लोग थ्योरी को रिवीजन करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई, हम लोग अब वीडियो को बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जैसे ही क्लास स्टार्ट हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं हुए हैं, जाके ज्वाइन है, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। जैसे क्लास एंड होगा उसका जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे उसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। तो चलिए मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई, हम लोग अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज की हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है परमाणु संरचना, चैप्टर नंबर 4। नाम है, क्या है, चैप्टर नंबर 4 है परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। ठीक है। तो आज की इस वीडियो हम लोग थ्योरी को रिवीजन करेंगे। तो चलिए आप लोग काफ़ी कलम लेकर बैठिए, आप लोग थ्योरी को नोट करते हुए चलिए। और आपको नोट करना नहीं चाहते हैं तो आपको ध्यान से माइंड में सेट कर लें, उससे बाद में नोट करना। इसका पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके इसको डाउनलोड करके लिख सकते हैं। तो देखिए, जितने भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन आपको थ्योरी से ही बनते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई, हम लोग अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, शेयर और लाइक का बटन दबाते हुए। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज की जो हम लोग की पहली थ्योरी है, जिसका नाम है परमाणु की संरचना। क्या है? परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटॉम। क्या है? एटॉम। तो आज के हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग अब थ्योरी को अब नोट करिए। परमाणु की संरचना, देखिए आपको इंग्लिश ऐसी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर जो भी स्टूडेंट इंग्लिश में पढ़ा है तो मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ाता हूँ, हिंदी में ही पढ़ाता हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं, आप हिंदी में पढ़ें, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है। तो आप हिंदी में ही पढ़ें, क्योंकि सबसे अच्छी इंग्लिश हिंदी होती है, सरल भाषा में आप लोग समझेंगे और आपको अच्छी तरीके से। अगर इंग्लिश में अभी क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, आपको हो सकता है आप लोग का प्यार और सपोर्ट में जल्दी से इंग्लिश में भी क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो देखिए, चलिए हम लोग अब देखते हैं कि परमाणु संरचना हेडिंग डालेंगे। क्या डालेंगे? परमाणु संरचना हेडिंग डालेंगे और आगे लिखेंगे परमाणु की संरचना का प्रारूप कुछ इस प्रकार है। क्या लिखेंगे? परमाणु की संरचना का प्रारूप कुछ इस प्रकार है। तो चलिए नोट करिए नीचे से। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है। देखिए, जो परमाणु केंद्र होता है, क्या है, मान लीजिए परमाणु है, इसमें केंद्र है। क्या है? एक केंद्र है। तो एक क्या होता है, इसमें एक नाभिक होता है। क्या होता है? इसमें एक नाभिक होता है। क्या है? इसमें एक नाभिक होता है। क्या होता है? एक नाभिक होता है, जिसका आकार परमाणु के आकार से बहुत छोटा है। क्या है? जिसका आकार, मान लीजिए परमाणु, जैसे यहाँ पे परमाणु इतना बड़ा आपको दे दिया गया, तो उसका क्या है, उसका आकार परमाणु के आकार से कितना है, बहुत छोटा है। मान लीजिए इतना छोटा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा होगा? जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में करिएगा कमेंट। क्या है? जिसका आकार परमाणु के आकार से बहुत छोटा है, यह परमाणु के अधिकांश भार को आधारित करता है। क्या? यह परमाणु के अधिकांश भार को धारित करता है। नाभिक पर विद्युतीय धन आवेश होता है। क्या? जो नाभिक होता है इस पे धन विद्युत आवेश होता है। क्या है? धन होता है। नाभिक पर विद्युतीय धन आवेश, जो ये नाभिक है, ये नाभिक है, मान लीजिए, इस पे धन विद्युतीय आवेश होता है तथा ये ऋण आवेशित कणों अर्थात इलेक्ट्रॉन से घिरा होता है। ये देखिए, ये मान लीजिए आपको क्या है, ये ऋण है, ये क्या है, ऋण इलेक्ट्रॉनों से क्या होता है, ये घिरा होता है। क्या होता है? ये पूरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से घिरा होता है। इनका वाहक इलेक्ट्रॉनों द्वारा ही परमाणु का व्यास होता है। अब देखिए आप लोग इसमें ध्यान देंगे, इसमें कहा गया है वह इलेक्ट्रॉनों द्वारा ही परमाणु का व्यास निर्धारित होता है। क्या होता है? परमाणु का व्यास होता है, निर्धारित होता है। तो आप लोग लिख चुके होंगे और आपको समझ भी आ गया होगा। तो चलिए हम आपको एक बार और बोल रहा हूँ, इसको आप लोग नोट करिएगा। परमाणु की संरचना, परमाणु की संरचना का प्रारूप कुछ इस प्रकार है। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है, जिसका आकार परमाणु के आकार से बहुत छोटा होता है। यह परमाणु के अधिकांश भार, क्या है, यह परमाणु के अधिकांश भार को क्या है, धारित करता है। परमाणु भार को धारित करता है। नाभिक में विद्युतीय धन आवेश होता है तथा यह ऋण आवेशित कणों से और इलेक्ट्रॉनों से घिरा होता है। बाह्य इलेक्ट्रॉनों द्वारा ही
परमाणु का व्यास निर्धारित होता है। क्या है? वाह द्वारा ही परमाणु का व्यास निर्धारित। तो अब मेरे प्यारे साथी आप लोग नोट कर चुके होंगे। तो चलिए हम लोग अगली थ्योरी देखते हैं कि हम लोग की अगली थ्योरी क्या है। तो देखिए डाल्टन का परमाणुवाद क्या है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है। क्या है? डाल्टन एटॉमिक्स थ्योरी। तो डाल्टन का परमाणुवाद क्या होता है, इसको आप लोग समझेंगे। देखिए डाल्टन ने ज्ञात नियमों के आधार पर निम्न परिकल्पनाएं दी हैं। जो डाल्टन ने दिया है वो डाल्टन के ज्ञात नियमों के आधार पर निम्न परिकल्पनाएं क्या हुआ है, दिया गया है। तो चलिए नंबर 1 में लिखेंगे, आप लोग नोट करेंगे। नंबर 1 लिखिएगा, तत्व अनेक सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है जिसे परमाणु कहते हैं। अब देखिए आपसे कोई पूछ लिया है कि बताइए मेरे प्यारे साथी परमाणु किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे स्टूडेंट, तत्व अनेक सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है जिसे परमाणु एटॉम कहते हैं। तो देखिए इससे आपको क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर में। देखिए आपको मैं बार बार बोलता हूँ कि आपकी जो थ्योरी से ही सारे क्वेश्चन को उठाए जाते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे साथी अब हम लोग देखेंगे कि तत्व क्या है, सूक्ष्मतम अनेक कणों से क्या है, तत्व अनेक सूक्ष्मतम कणों से क्या होता है, वो मिलकर बना होता है। जो मान लीजिए एक मान लो तत्व है, मान लीजिए एक ये तत्व है, इसमें अनेक सूक्ष्मतम कण है, मान लो कोई भी इसमें सूक्ष्मतम कण होते हैं, तो ये मिलकर बना होता है, इसे क्या कहते हैं, एटॉम कहते हैं। तो चलिए दूसरे नंबर में डालिए, दूसरा नंबर क्या डालेंगे, दूसरे नंबर में कहेंगे परमाणु अविभाज्य है। क्या है? जो परमाणु है अविभाज्य है, अर्थात परमाणु को किसी भी विधि द्वारा से अन्य सूक्ष्मतम कणों से विभाजित नहीं किया जा सकता है। परमाणु ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही तो उत्पन्न किया जा सकता है। अब देखिए इसमें जो परमाणु का विशेषता कहा गया है, इसमें परमाणु अभाज्य है, क्या अविभाज्य है। जो परमाणु क्या है, वो एक अविभाज्य है, अर्थात परमाणु को किसी भी विधि द्वारा अन्य सूक्ष्मतम कणों से विभाजित, इसको जो परमाणु है आपकी, ये किसी भी आप विधि द्वारा इसको क्या कर सकते हैं, विभाजित नहीं कर सकते। एक ही सोचे कि आप लोग किसी भी द्वारा को विभाजित कर सकते हैं, तो इसे किसी भी ऐसी द्वारा विभाजित नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब देखिए आगे इसमें क्या बोला है, परमाणु तो नष्ट किए जा सकते हैं और ना ही तो उत्पन्न किए जा सकते हैं। अब देखिए ना तो परमाणु को नष्ट किए जा सकते हैं और ना तो इनको क्या उत्पन्न कर सकते हैं। ना तो इनको आप नष्ट कर सकते हैं, ना तो इनको आप क्या उत्पन्न कर सकते हैं। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा पूरी अच्छी तरीके से, क्या है, परमाणु को ना तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं, ना तो उसे नष्ट कर सकते हैं। जिस स्थिति में है उसको उसी स्थिति में हम लोग रहे, उसमें कोई बदलाव, उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। अब आगे देखिए, आगे में आपको लिखा गया है, क्या है, एक ही तत्व के परमाणु आकार, क्या एक ही तत्व के परमाणु आकार द्रव्यमान तथा अन्य, क्या है, द्रव्यमान तथा अन्य सभी गुणों में क्या है, एक दूसरे के समान क्या है, होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के समान होते हैं। इंडिकेलर होते हैं। क्या है? एक ही तत्व परमाणु के आकार, क्या एक ही तत्व के परमाणु आकार द्रव्यमान तथा अन्य सभी गुणों में एक दूसरे के क्या होते हैं, समान होते हैं। एकदम ये परमाणु आकार द्रव्यमान तथा अन्य सभी गुणों को क्या होंगे, एक दूसरे के ये समान होंगे। क्या होंगे? एक दूसरे के क्या होंगे, समान होंगे। इस पर आप लोग गौर करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं चौथे नंबर पे, आप लोग हेडिंग डालिएगा नंबर चौथा। अब आगे देखिएगा, विभाजन तत्वों के परमाणु आकार, क्या है, जो विभाजन तत्व हैं उनके परमाणु आकार द्रव्यमान तथा अन्य सभी गुणों को एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के भिन्न होते हैं। एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न मतलब अलग होते हैं। जैसे मान लो विभिन्न तत्वों के परमाणु, क्या है, विभिन्न तत्वों के परमाणु आकार द्रव्यमान तथा अन्य सभी जो गुण होते हैं एक दूसरे क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, मतलब भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। तो अब आपको आ ही गया होगा। तो अब देखिए आपने क्या लिखा चौथे नंबर। अब आप डालेंगे हेडिंग नंबर 5वां, रासायनिक परिवर्तनों में परमाणु अपनी निजी सत्ता इंडिविजुअली बनाए रखते हैं। क्या है? इंडिविजुअली क्या होते हैं, अपनी बनाए रखते हैं। तो आप लोग नोट करिएगा कि रासायनिक परिवर्तन में परमाणु अपनी निजी सत्ता इंडिविजुअली बनाए रखते हैं। तो चलिए 6वें नंबर पे देखते हैं, दो या क्या है लिखेंगे आप लोग,
दो या अधिक तत्वों के परमाणु सरल गुणित अनुपात अर्थात एक संबंधी एक, दो संबंधी एक और दो संबंधी तीन आदि में संयुक्त होकर यौगिक परमाणु जो अब अणु कहलाते हैं बनते हैं। क्या है, अब इस पे आप लोग गौर करेंगे। दो दो या अधिक तत्वों, क्या है, दो या अधिक तत्वों के परमाणु सरल गुणित अनुपात, क्या है, सरल गुणित अनुपात अर्थात एक संबंधी एक, एक संबंधी दो, दो संबंधी तीन आदि में, क्या है, आदि में संयुक्त यौगिक परमाणु जो अब अणु कहलाते हैं बनते हैं। तो देखिए जो आपको इसमें एक संबंधी एक, एक संबंधी दो, दो संबंधी तीन क्या है, ये संयुक्त होकर क्या होंगे, ये परमाणु को क्या होंगे, अब अणु, ये जब ऐसे में आपको मिल जाएंगे तो ये क्या कहलाएंगे, आपके परमाणु के अणु कहलाएंगे। क्या कहेंगे, परमाणु के अणु कहलाते हैं। ठीक है, तो अब चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग अगला देखेंगे, इसमें लिखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट डालेंगे कुछ नहीं, सिर्फ आपको इसमें कोई एक इस तरह का आप लोग सितारा बना लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब हम क्या इसमें क्या है। अब डाल्टन के परमाणु आधार पर, क्या है, देखिए क्या बोल दिया इसमें। अब डाल्टन के परमाणुवाद के आधार पर किसी भी तत्व का, क्या है, किसी भी तत्व का वह छोटे से छोटा, क्या, वह छोटा से छोटा अविभाज्य कण जो उसकी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। आपको समझ में नहीं आया होगा, इस पर आप लोग एक बार और गौर करेंगे और यहाँ पर आप लोग ध्यान से इसको समझेंगे। देखिए अब डाल्टन के परमाणुवाद के आधार पर किसी भी तत्व का वह छोटा से छोटा अविभाज्य कण जो उनकी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परमाणु कहलाता है। कोई भी छोटा से छोटा कण जो अविभाज्य होता है, जो उनकी रासायनिक अभिक्रिया होंगी उसमें भाग लेता है, तो क्या कहता है, परमाणु कहलाता है। तो चलिए अब आप लोग नोट करेंगे, नोट पॉइंट या इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखेंगे। ठीक है, देखिए परमाणु एटॉम शब्द ग्रीक भाषा का, क्या, ग्रीक भाषा का शब्द एटॉम से उत्पन्न हुआ जिसका अर्थ है अविभाज्य। क्या है, ये आपका अविभाज्य है, इसी को इतना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया गया था। तो चलिए हम लोग अगले तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे आधुनिक परमाणुवाद, क्या है, मॉडर्न एटॉम थ्योरी, क्या है, एटॉम मॉडर्न, क्या है, थ्योरी। हम लोग अब इसको करेंगे, तो आप लोग लिखिए, चलिए नोट करिए कॉपी पे। अगर नोट नहीं कर पाते हैं तो आप लोग एकदम ध्यान से समझिएगा कि इस क्लास में आप लोग माइंड कूल करके मैम ठंडे से आप लोग माइंड में बैठिएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। आधुनिक परमाणुवाद होता क्या है, मॉडर्न और एटॉम्स थ्योरी मतलब होती क्या है, इसको समझेंगे। आधुनिक परमाणुवाद के अनुसार, क्या है, आधुनिक परमाणुवाद के अनुसार परमाणु अविभाज्य, देखिए आप लोग नंबर ए में लिखेंगे परमाणु अविभाज्य नहीं है। जो ये परमाणु है अविभाज्य नहीं है, या आप कहेंगे अविभाज्य है, तो ये परमाणु जो आधुनिक में है, ये आधुनिक परमाणुवाद में मैं आपको बता रहा हूँ। क्या करेंगे इस पर, परमाणु अविभाज्य नहीं है, बल्कि यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन आदि मूल कणों, क्या है, आदि मूल कणों से मिलकर बना होता है। फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है, से मिलकर क्या होता है, बना होता है, तथा इसे पुनः इन कणों में विभाजित किया जा सकता है। क्या है, इन्हें पुनः उसी, क्या है, इनको जो हम लोग करेंगे, इन्हें हम लोग पुनः उसी कणों में फिर क्या करते हैं, विभाजित मतलब तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो नंबर लिखिएगा 2। एक ही तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के भी हो सकते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है, एक ही तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग गौर करेंगे, क्या बोला है, एक ही तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के भी हो सकते हैं। ऐसे परमाणुओं का समस्थानिक, क्या है, ऐसे परमाणुओं का समस्थानिक स्टॉपेज कहा जाता है। क्या, स्टॉपेज कहा जाता है। इन तत्वों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं। क्या है, इन तत्वों के क्या होंगे, परमाणु क्रमांक क्या होंगे, समान होंगे। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, प्रोटॉन के और ड्यूटेरियम तथा टाइटेरियम हैं, जिसमें परमाणु क्रमशः 1 व 2 तथा 3 होते हैं। क्या होते हैं, 3 होते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा पूरी अच्छी तरीके से। चलिए आप लोग नंबर 3 में लिखिएगा। नंबर 3 में आप लोग नोट करेंगे मेरे प्यारे साथी, भिन्न भिन्न तत्वों के अर्थात
भिन्न परमाणु क्रमांकों वाले परमाणुओं के परमाणु भार क्या होंगे, समान भी हो सकते हैं। अब आप लोग गौर इस पे करेंगे कि भिन्न भिन्न क्या है, भिन्न भिन्न तत्वों के अर्थात क्या है, भिन्न भिन्न तत्वों के अर्थात भिन्न परमाणु क्रमांकों वाले परमाणुओं के परमाणु भार क्या होंगे, समान भी हो सकते हैं। ये नहीं कहा कि समान है, वो भी समान मतलब किसी भी स्थिति में वो क्या होंगे, एकदम समान हो जाएंगे। जैसे मान इतना बड़ा ए है तो इतना बड़ा ए भी आपका हो सकता है। ऐसे परमाणुओं को समस्थानिक इसोवर्स कहा जाता है। क्या है, इसोवर्स कहा जाता है। तत्वों के परमाणु संयुक्त होकर अणु मोलिकुलर बनते हैं। क्या है, मोलिकुलर बनते हैं, ना कि यौगिक परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते परंतु अणुओं द्वारा अवस्था में रहने वाले सूक्ष्मतम कण है। क्या है, एक क्या है आपको बताएंगे कि सर सूक्ष्मतम कण है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो एक बार इस पर गौर करेंगे। अभी मैं आपको इसको समझाने का भी प्रयास कर रहा हूँ, आपको अच्छी तरीके से समझ में। देखिए भिन्न भिन्न तत्वों के क्या है, भिन्न मतलब अलग अलग तत्वों के अर्थात भिन्न परमाणु क्रमांकों वाले परमाणुओं के परमाणु भार समान भी हो सकते हैं। इसमें देखिए कहा है भिन्न भिन्न जो तत्व हैं अर्थात भिन्न परमाणु क्रमांकों वाले परमाणुओं के परमाणु क्या होंगे, ये भार समान भी हो सकते हैं। क्या होंगे, समान हो सकते हैं। ऐसे परमाणुओं को समस्थानिक इसोवर्स कहा जाता है। क्या है, इसोवर्स कहा जाता है। तत्वों के परमाणु संयुक्त होकर मोलिकुलर बनते हैं। क्या बनते हैं, मोलिकुलर बनेंगे, ना कि यौगिक परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते परंतु अणुओं स्वतंत्र अवस्था में रहने वाले सूक्ष्मतम कण है। क्या है, ये जो अणु है स्वतंत्र अवस्था में रहने वाले क्या है, एक छोटा सा सूक्ष्मतम क्या है, कण है। क्या है, छोटा कण है। अब लोग इस पे आप लोग ध्यान देंगे कि यौगिकों में तत्वों के परमाणुओं में क्या, यौगिकों में तत्वों के परमाणुओं में सरल गुणित अनुपात होना अनिवार्य नहीं है। देखिए इसमें क्या बोला है कि यौगिकों में तत्वों के परमाणुओं में सरल गुणित अनुपात होना अनिवार्य नहीं है। क्या है, सरल अनुपात होना अनिवार्य नहीं, ठीक है। क्या है, परमाणुवाद नहीं है। क्या आप बताएंगे इसको, तो देखिए क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों में आदान प्रदान द्वारा होते हैं। क्या होते हैं, आदान प्रदान द्वारा होते हैं। इस पे आप लोग गौर करेंगे। तो चलिए हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग अगले देखते हैं कि यद्यपि परमाणुओं को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट, तथापि नाभिकीय अभिक्रियाओं के द्वारा भारी तत्वों के परमाणुओं को हल्के तत्वों के परमाणुओं में तथा हल्के तत्वों के परमाणुओं को भी भारी तत्वों के परमाणुओं में परिवर्तन किया जा सकता है। क्या है, परिवर्तन किया जा सकता है। क्या है, परिवर्तन किया जा सकता है। आपको समझ में नहीं आया, देखिए यद्यपि परमाणुओं को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना तो नष्ट है। क्या है, आप परमाणुओं को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना तो मैं आपको पहले ही बताया हूँ ना इसे उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट, तथापि नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा भारी तत्वों के परमाणुओं को हल्के तत्वों के परमाणुओं में तथा हल्के तत्वों के परमाणुओं के भारी तत्वों के परमाणुओं में परिवर्तित किया जाता है। देखिए ये हल्के तत्वों और भारी तत्वों के परमाणुओं में इसको क्या हम कर सकते हैं, हम इसको परिवर्तित मतलब बदल सकते हैं। क्या सकते हैं, हम लोग बदल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग का अगला क्या है। देखिए अब हम लोग का ये है, क्या है, परमाणुओं की मूल कण। क्या है, हम लोग अब देखेंगे कि परमाणुओं के मूल कण होते क्या हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटॉम। ठीक है, तो आप लोग इंग्लिश से इतना मत लिखिएगा, सिर्फ आप लोग हिंदी में डालिएगा। परमाणु के मूल कण क्या है, परमाणु के परमाणु के मूल कण। अब आप लिखेंगे परमाणु इलेक्ट्रॉन क्या है, परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, जिनके परमाणु लक्षण भिन्न है। क्या है, जिनके परमाणु लक्षण क्या है, अलग हैं। आपको समझ में आ गया कि जिनके परमाणु लक्षण अलग हैं, इसमें आप लोग ध्यान देंगे। चलिए आप लोग अब देखिए क्या, इलेक्ट्रॉन। क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉन मेरे प्यारे साथी देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन होता क्या है, इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन होता क्या। अब देखिए आपको इससे कुछ क्वेश्चन बनेंगे,
यह परमाणु का अत्यंत छोटा कण है। क्या है? ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक परमाणु क्या है? एक छोटा सा कण है। इसकी खोज जे थॉम्सन ने 1897 ईस्वी में की थी। देखिए आपको इससे एक क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना। परमाणु, यह परमाणु का अत्यंत छोटा कण है। इसकी खोज किसने की थी? जे थॉम्सन ने की। देखिए आप इसको बोलेगा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो कहेंगे सर बड़े ही प्यार से कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने की थी। और आपसे पूछेगा इलेक्ट्रॉन की खोज किस सन में किया गया, तो कहेंगे सर जी 1897 ईस्वी में किया गया था। इस कण पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश अर्थात एक इकाई ऋण आवेश होता है। देखिए अब इसमें कहा है, इसका आपको पूछ लेगा कि इलेक्ट्रॉन का क्या है, इलेक्ट्रॉन का कूलाम आवेश कितना होता है, तो आप बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन के कण का कूलाम आवेश जो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है, अर्थात एक इकाई। क्या है? इसमें आप लोग गौर करेंगे, अर्थात एक इकाई ऋण आवेश होता है। क्या होता है? ऋण आवेश होता है। इसका भार क्या है? इसका भार हाइड्रोजन का क्या है? इसका भार हाइड्रोजन का, इसका भार हाइड्रोजन, इसका भार हाइड्रोजन के परमाणु का 1/1837वां भाग है। क्या है? 1837वां भाग है। अब देखिए आपको इससे भी क्वेश्चन बनेगा कि परमाणु का हाइड्रोजन भार कौनवा भाग है, तो आप बताएंगे कि सर परमाणु का 1/1837वां भाग है, अर्थात 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश या 1 - इलेक्ट्रॉन से प्रदर्शित, इसको क्या करेंगे, इसको इससे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा पूरी अच्छी तरीके से कि देखिए आपको इससे क्वेश्चन बनते हैं। और आपको देखिए जब आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो आपको इस पे भी, आपको इससे भी, इसको भी आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा। आपको इसी से दर्शाएंगे और इसी से आप लोग हल करेंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे साथी आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जो भी स्टूडेंट पॉलिटेक्निक 2024 की तैयारी करना चाहते हैं उनको बोल दीजिए कि इस चैनल पे फ्री आप क्लास चल रही है। तो आप लोग अब तो समझ में आए इलेक्ट्रॉन होता क्या है, इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे प्रोटॉन होता क्या है। हम लोग आगे की पढ़ेंगे कि प्रोटॉन किसे कहते हैं, प्रोटॉन होता क्या है, इस पर हम लोग गौर करेंगे। तो डालिए प्रोटॉन, इंग्लिश में लिखेंगे भी प्रोटॉन, PROTON, ठीक है। तो चलिए आप लोग अब नोट करिए, हेडिंग डालिए, यह परमाणु का अति सूक्ष्मतम धना आवेशित कण है। ये जो प्रोटॉन है ये परमाणु का अति सूक्ष्मतम, क्या है, अति सूक्ष्मतम धन आवेशित, क्या है, ये धन आवेशित कण है। क्या है? धन आवेश, क्या है, कण है। ये धन आवेशित कण है। अब इसमें देखिएगा इस कण पर एक इकाई, क्या है, इस कण पर क्या है, इस कण पर एक इकाई, मात्र इस जो कण है इस पे एक इकाई, क्या है एक इकाई 1.6 × 10⁻19 कूलाम धना आवेश होता है। क्या है? 1 पॉइंट, देखिए आपको इस पे पूछेगा कि प्रोटॉन का धन आवेश कूलाम कितना होता है, तो आपको बताना है कि बताएंगे सर कि इस कण पर एक इकाई 1.6 × 10⁻19 कूलाम धन आवेश होता है। इसकी खोज रदरफोर्ड द्वारा 1919 ईस्वी में की गई थी। अब देखिए आपसे पूछ दिया कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी और किस सन में की थी, तो आप बताएंगे क्या कि सर प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड द्वारा किया गया था, ये 1919 ईस्वी में की थी। इसमें देखिए आपको दो क्वेश्चन बनेगा कि प्रोटॉन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, और आपको पूछा प्रोटॉन की खोज किस सन में किया गया। क्या है? किस सन में किया गया है, तो आप कहेंगे सर प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड द्वारा किया गया था और 1919 ईस्वी में इसका भार हाइड्रोजन के परमाणु भार के लगभग बराबर होता है। क्या है? जो इसका भार होता है, ये जो परमाणु जो हाइड्रोजन होते हैं उनके परमाणु भार के क्या होंगे, लगभग में, ये नहीं कि बराबर कर दिया है, लगभग में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसे P या H1 से प्रदर्शित करते हैं। क्या है? इसे इस वन से क्या करते हैं हम लोग, मतलब इसे दर्शा सकते हैं। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्या आ गया कि नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, कमेंट करके मेरे प्यारे साथी कि प्रोटॉन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई, तो किस सन में की थी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, क्योंकि इसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट ए है और आपको ए है
ठीक है, इतने चीज़ को आपको इस हेडिंग अंडरलाइन कर लेंगे कि यह परमाणु का अधिकतम धन आवेशित कण है। इसका कण पर एक इकाई 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम धन आवेशित होता है। इसकी खोज रदरफोर्ड द्वारा 1919 ईस्वी में की गई थी। इसका परमाणु भार हाइड्रोजन के परमाणु भार के लगभग क्या होता है, बराबर होता है। इसे हम लोग P या 1H1 से क्या होंगे, हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया मेरे प्यारे साथी। तो स्टूडेंट आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो स्टूडेंट अगर आपको कोई भी डाउट या दिक्कत है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि मेरा नंबर है 6306244452। देखिए इस नंबर पे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, आप जो भी जैसे इस तरह पूछ सकते हैं। ये भी आपको फ्री ऑफ कास्ट है, इसका भी आपको कोई चार्जेस नहीं पे करना है। चार्जेस पे करें तब आप जाके जानकारी लें। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब चलते हैं अगले थ्योरी पर। हम लोग देखते हैं कि अगला थ्योरी हम लोग का क्या है, कि हमसे अगली थ्योरी में क्या पूछा गया है। तो आप लोग डालेंगे न्यूट्रॉन। क्या डालेंगे, न्यूट्रॉन। आप इंग्लिश में लिखेंगे NUTRON, न्यूट्रॉन। अब चलिए आप लोग न्यूट्रॉन में हेडिंग डालिए। न्यूट्रॉन भी परमाणु का एक अनिवार्य घटक है। क्या है, न्यूट्रॉन जो है ये परमाणु का क्या है, एक अनिवार्य क्या है, एक अनिवार्य घटक है। ये नहीं क्या ये इसका क्या है, अनिवार्य घटक है। यह कण विद्युत उदासीन होता है। ये जो कण होता क्या है, ये विद्युत मतलब विद्युत उदासीन होता है, अर्थात इस कण पर कोई आवेश नहीं होता है। देखिए ये जो न्यूट्रॉन है इस पर कोई क्या है, इस पर कोई कण आवेश नहीं होता है। इसकी खोज चैडविक ने की थी। क्या है, इसकी खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की थी, इसकी खोज चैडविक के द्वारा की गई थी। अब आप देखिए इसको एक क्वेश्चन बनेगा, नंबर 4 का क्वेश्चन बनेगा। इसमें क्या बनेगा कि न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। तो आप कहेंगे सर न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। क्या है, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। इसे n या 0n1 से प्रदर्शित किया जा सकता है। अगर आपको कहीं भी n दिख जाए फिजिक्स मतलब चैप्टर नंबर इसमें, तो आप कहेंगे वो क्या है, न्यूट्रॉन है। क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि सर वो क्या है, सर न्यूट्रॉन है। क्या है सर, न्यूट्रॉन है, 0n1 से प्रदर्शित किया जा सकता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.6750 × 10⁻⁻27 27 किलोग्राम, अर्थात हाइड्रोजन के परमाणु भार के लगभग क्या होगा, मतलब बराबर होगा। परमाणु भार के लगभग क्या होगा, बराबर होगा। इस पे आप लोग ध्यान देंगे, क्या होगा, बराबर होगा। तो स्टूडेंट आप लोग एक बार थ्योरी को और देखेंगे। क्या कहा है कि न्यूट्रॉन भी परमाणु का एक अनिवार्य घटक है। ये जो न्यूट्रॉन है परमाणु का एक अनिवार्य घटक है। यह विद्युतीय उदासीन होता है। ये जो होता है क्या होता है, विद्युतीय उदासीन होता है। इस कण पर कोई आवेश नहीं होता है, इस पे किसी चीज़ का भी आवेश नहीं होता है। इसकी खोज चैडविक ने की थी। इसे n या 0n1 से प्रदर्शित किया जा सकता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.675 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, अर्थात हाइड्रोजन के परमाणु भार के लगभग क्या होगा, बराबर होता है। तो स्टूडेंट हम लोग पार्ट 1 में जितनी भी हमारी थ्योरी थी हम लोग थ्योरी को देख चुके हैं। अभी आपको इसमें बहुत सारे थ्योरी को पढ़ना है, तो आप लोग थ्योरी को टोटल रट डालेंगे। देखिए आप थ्योरी पढ़ेंगे तो देखिए आपको टोटल क्वेश्चन मिलेगा नहीं, आप यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा नहीं। देखिए इसमें भी आपको एक क्वेश्चन मिल गया, 2 क्वेश्चन इसमें मिल गए हैं, 2 क्वेश्चन इसमें आपको मिल गया है, और आपको इसमें भी 2 क्वेश्चन मिल गए हैं। अब आपको टोटल 6-7 क्वेश्चन इसी थ्योरी से में से बन गया है। और जब आपको मैं पढ़ाऊँगा क्वेश्चन सोल्यूशन, तो मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट आज हम लोग इस थ्योरी में इतने ही पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट वीडियो को एक बार एंड करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो तो जाके ज्वाइन जाए, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो मेरे प्यारे साथी अगर किसी भी आपको डाउट या दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बेहिचक कमेंट कर सकते हैं, जो कि मेरा नंबर है 6306244452। और जितने भी स्टूडेंट डिप्लोमा इन फार्मेसी की तैयारी करना चाहते हैं, E1 और E2 दोनों ग्रुप की आपको क्लासेस मैक्सिमम आपको 22 या 25 नवंबर से डेली आपको क्लासेस मिलेंगी। आपको इसका भी टाइमिंग फिक्स नहीं किया गया है, लेकिन आपको
दीपा आपको क्या होगा कि 22 या 25 नवंबर के बाद आपको ग्रुप ए का पॉलिटेक्निक की भी क्लास एकदम क्लियर कर दी जाएगी कि अभी टाइमिंग से आपको क्लासेस नहीं चल तो रही तीनों क्लासेस, लेकिन कोई टाइमिंग उसका नहीं दिया गया है। आपको जल्द ही टाइमिंग मतलब दे दिया जाएगा कि आपको किस टाइम पे कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा। देखिए आपको जितने भी डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री ग्रुप ए के भी चलते हैं। तो आपको मैक्सिमम आपको बता दें कि ग्रुप ए की क्लास जो चलेगी 8 बजे से 9 बजे के बीच में केमिस्ट्री या फिजिक्स हो सकती है, और मैथ की क्लास शाम को 4 बजे से 5 के बीच में हो सकती है। और जो फिजिक्स मेरी है, फिजिक्स आपको चलेगी 12 से 1 के बीच में। और जो डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, अभी मैं आपको एक टाइमिंग बता रहा हूँ, अभी टाइमिंग निश्चित नहीं किया गया है, क्योंकि मैं आपको टाइमिंग बता रहा हूँ कि डिप्लोमा इन फार्मेसी की जो क्लास है, फर्स्ट क्लास केमिस्ट्री की क्लास चलेगी आपको शाम को 7 से 8 चलेगी। और जो आपको फिजिक्स है, फिजिक्स सुबह 6 से 7 चलेगी। और आपको जो मैथ है, मैथ आपको हो सकता है 10 से 11 चल सकता है, लेकिन अभी टाइमिंग नहीं फिक्स किया है। और बायोलॉजी वर्ग के स्टूडेंट के लिए और जो बायोलॉजी की क्लास होगी मैक्सिमम उनका 8 बजे से 9 बजे के बीच में होगी। अभी इसकी टाइम मैं फिक्स नहीं किया हूँ, आपको एक अंजाद की टाइमिंग बता रहा हूँ। जैसे ही आपको टाइमिंग फिक्स कर दी आपको उसका आपको हमारे यूट्यूब पे मिल जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट कितने बजे कौन से ग्रुप का पढ़ाया जाएगा। तो तो स्टूडेंट आपको बस इस वीडियो में इतने ही। अगर आपको कोई डाउट या दिक्कत है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे साथी, हमको इजाज़त देती है, हम चलते हैं और आपको अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।